6-7 लोग तो पक्का ब्लड डोनेट हम लोग करेंगे। डेफिनेटली कंफ्यूजन हो जाता है। और जब बॉडी से ब्लड निकल जाती है तो वो उसका मतलब लाइफ टाइम कितना रहता है कि इतना दिन के अंदर में नेक्स्ट जो अगला आदमी है। मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि आप लोग हमारे साथ हैं तब हम लोग कर सकते हैं। मेरी जरूरत कब तक है, जब तक आप हमें सहयोग नहीं दीजिएगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। सर ने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि सोशल मीडिया। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस एक्चुअली हम लोग आ चुके हैं एक लोकेशन पर और इस लोकेशन के बारे में हमें थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है। तो गाइस अगर आप लोकेशन की बात करें तो हम लोग आ गए हैं रामिया हॉस्पिटल ब्लड बैंक में। और गाइस हम लोग का जो टीम आया है और तो यहाँ सबने डिसाइड किया है ब्लड डोनेट करेंगे। और आपको पता है कि ब्लड डोनेट करने के कितने बेनिफिट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शरीर से अगर आप खून निकाल के दोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। फिर हमको तो आइडिया नहीं है, लेकिन चलिए पहले यहाँ के डॉक्टर वगैरह सबसे बात करेंगे कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमें नुकसान होगा या क्या होगा। चलिए गाइस हम लोग चलते हैं अंदर। 3rd फ्लोर लिखा हुआ ब्लड बैंक में हम लोग अंदर आ गए हैं। और गाइस हम लोग आ गए हैं बैंक के अंदर, ब्लड बैंक के अंदर। यहाँ देखते हैं क्या सब लोग बातें उतें कर रही है। ब्लड देने के पहले भी फॉर्म भरना कंपलसरी है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ रहता है? अच्छा। और मतलब कौन कौन लोग ब्लड दे सकते हैं? जैसे कोई नशा उशा करता है, जैसे सिगरेट पीता, दारू पीता, गांजा पीता, ऐसा भी ब्लड दे सकता है? कोई भी एल्कोहल या फिर कोई भी तंबाकू, ऐसा कुछ लेने के लिए ना ये लोग कोई व्यवस्था कर देगा। जरूरत पड़ेगा तो घर में भी सिरिंज लेके तो गाइस हम लोग की टीम यहाँ पर आ चुकी है और हम लोग में जितने बच्चे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हम लोग 9 लोग आए हैं। और 9 के 9 लोग मैक्सिमम 1 2 बचेगा तो बचेगा, बाकी 6-7 लोग तो पक्का ब्लड डोनेट हम लोग करेंगे। डेफिनेटली और गाइस इसमें हमें ब्लड के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें हम मैम से पूछेंगे कि कौन सा ब्लड का ज्यादा जरूरत पड़ता है और कौन सा ब्लड ग्रुप रेयर होता है, क्योंकि ब्लड में भी बहुत सा ब्लड ग्रुप होता है जिसकी जानकारी हमें मैम देंगे अच्छे तरीके से। तो हमारे क्रेजी सेना के आर्मी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हाय। और मैम एक्चुअली हम लोग जो बच्चे लोग हैं थोड़ा सा बड़े हुए हैं, हाँ। लेकिन हम लोग को उतना जानकारी नहीं है। तो आप हमें शुरू से बताइए कि सबसे पहले हमको बताइए कि ब्लड में ब्लड ग्रुप कौन कौन से होता है? ब्लड ग्रुप 8 होते हैं। अच्छा, ब्लड कौन कौन होते हैं मैम? ए पॉजिटिव जी, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। फिर उसका नेगेटिव ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। हाँ। और इसमें सबसे रेयर कौन सा होता है जो बहुत मुश्किल से मिलता है? बहुत मुश्किल से, सारे नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो मुश्किल से ही मिलते हैं, लेकिन ए बी नेगेटिव जो है वो बहुत रेयर है। अच्छा, 0.5% लोगों का शायद होता है। अच्छा। और इसमें से जैसे कि हम सुने थे मैम कि कोई एक ऐसा ब्लड होता है जो किसी भी आदमी को दिया जा सकता है। हाँ, सुना तो मैंने भी था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अगर आपको ए नेगेटिव चाहिए तो ए नेगेटिव के ही डोनर को लाना होगा, ओ नेगेटिव चाहिए तो ओ ही नेगेटिव को लाना होगा। अच्छा। सुना तो मैंने भी था कि यूनिवर्सल डोनर होते हैं, उनका ब्लड उनको चढ़ जाता है, बट ऐसा अभी तक देखा नहीं है मैंने। और मैम जैसे हम लोग अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो सबसे पहले ये चेकअप किया जाएगा ना कि हमारा ग्रुप कौन सा है? हाँ, नहीं, ब्लड ग्रुप आपका ब्लड देने के बाद पता चलेगा। आपका हेमोग्लोबिन पहले टेस्ट किया जाएगा। हेमोग्लोबिन अगर आपका 12.5 होता है तो आप ब्लड देने के लिए एलिजिबल है। जैसा कि हमारे बॉडी से जब ब्लड निकलता है तो शायद विटामिन के की तरह तुरंत जम जाता है। किसी विटामिन के कारण से वो जैसे कट फट जाता है ना बॉडी, तो ब्लड तुरंत जम जाता है, ठीक ना? तो ऐसा मतलब डायरेक्ट जैसे ब्लड हम लोग को निकालिएगा तो वो किस चीज में रखते हैं जाकि वो ताकि वो जमता नहीं है? वो अपना ब्लड बैंक अपना रख रखाव का होता है। वो एक पाउच आता है, उसमें कुछ केमिकल्स होता है जिसमें वो ब्लड ज्यादा है तो वो जमता नहीं है। और जब बॉडी से ब्लड निकल जाती है तो वो उसका मतलब लाइफ टाइम कितना रहता है कि इतना दिन के अंदर में नेक्स्ट जो अगला आदमी है उसको चढ़ जाए? बॉडी से ब्लड जो मैम जैसे कि बताया कि एक मतलब डब्बा या पाउच ऐसा कुछ भी होता होगा, हाँ। उसमें रखा था, उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल होता है जो ब्लड को थक्का होने नहीं देता है। और वो उसका एक्सपायरी अप्रोक्स हम ले सकते हैं मैक्सिमम 35 डेज 35 दिन मैक्सिमम, उससे आगे फिर वो खत्म हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो और ये बताइए कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे मैम
तो हमारे बॉडी को कोई नुकसान हुआ तो नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। वो ब्लड आपका 3 से 4 घंटे में रिकवर हो जाता है। आपका हेमोग्लोबिन बनने में 90 दिन का वक्त लगता है। और हार्ट अटैक से बचते हैं, शुगर की बीमारी से बचते हैं, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जो खत्म हो जाता है डोनेशन के बाद। मैम की तरफ से हमें बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिला और जो कि आपने भी सुना और आपने भी समझा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। और आज आपका घोस्ट अमित भाई ये भी आज ब्लड डोनेट करेगा पहली बार, और हमारे लिए इतना ताली बजा है तो थोड़ा सा फक्र होता है। ऐसे अभी तक तो वैसे भी सारे लोग बहुत फक्र, और ऐसा फ्रेश ब्लड डोनेट के बाद फ्रेश फील कीजिएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैम का जितना भी इन्फॉर्मेशन हमें दिए उसके लिए मैम को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और धन्यवाद भी। मैम आप हमारे वीडियो में आए इसके लिए 20 दिन के अंदर भी डोनेशन की है एक बच्चे के लिए, मतलब डोनेशन आज की उसके 20 दिन के बाद भी डोनेशन की है। अच्छा 20 दिन के अंदर ही दोबारा डोनेट कर दी। अरे बाप रे, मैम को सैल्यूट है, क्योंकि इतना बहुत कम ही लोग करते। मैम ऐसे अभी हम अगर आज हम डोनेट किए हैं तो कितना दिन के बाद हमको डोनेट कर सकते हैं? 90 दिन के बाद हम डोनेट कर सकते हैं। मतलब 90 दिन के अंदर हमारे बॉडी में जो भी ब्लड निकलेगा वो ब्लड तो बन जाता है, हेमोग्लोबिन को बनने में टाइम लगता है, वो 90 दिन का वक्त लेता है हेमोग्लोबिन बनने में, और महिलाओं में 120 दिन का। अच्छा, महिलाओं में ज्यादा टाइम लगता है। जैसे महिलाओं को 4 महीने और जेंट्स को 3 महीने में ब्लड डोनेशन करना चाहिए दोबारा। अच्छा एसडीपी है सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। अभी जो जितने भी डेंगू पेशेंट है ना, उनको ये जिनका प्लेटलेट्स काउंट बहुत नीचे हो जाता है ना, उनको ये चढ़ता है। जैसे अगर ब्लड चढ़ाते हैं आप तो 1 या 1.5 हीमोग्लोबिन रीच करता है, पहुंचता है। तो अब इसको और ज्यादा करने के लिए और प्लेटलेट काउंट जैसे हुआ 14,000 हो गया, 15,000 हो गया, 20,000 हो, बढ़ नहीं रहा है, 1-2 यूनिट प्लेटलेट चढ़ रहा है तो ज्यादा रीच नहीं कर पाता है। तो उसको ज्यादा करने के लिए हमें एचडी डोनेशन करते हैं। इससे क्या होता है कि डोनर से डायरेक्ट ब्लड निकलता है, प्यूरिफाई होकर, इसका प्रोसेस है 2.5 घंटा। एक होता है कि ब्लड निकला, मशीन में गया, वहां से प्लेटलेट जो है एचडीपी की तरह निकल गया और फिर बॉडी में ब्लड चला जाता है पुनः। और ये प्रक्रिया 2.5 घंटे की होती है। 2.5 घंटे तक वैसे ही चलते रहता है मशीन, ब्लड निकलता है और ये होते रहती है। इससे क्या होता है वो डायरेक्ट जिस पेशेंट को चढ़ता है वो फिर प्लेटलेट रीच करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जो पेशेंट को 2,000-3,000 प्लेटलेट देने पे चढ़ता था वो 50,000 के पहुंचने पड़ने लगता है एक डोनेशन से। और ये डोनर क्या है कि 28 दिन के बाद फिर से डोनेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज बताया गया जिसके बारे में हमको 0.1% भी नहीं जानकारी थी, लेकिन सर ने हमारा ये चीज जानकारी दिया जो कि आप लोग भी समझ चुके होंगे और मेरे भी थोड़ा थोड़ा समझ में, क्योंकि समझ रहे होंगे मेरा स्टडी कैसा है। बाकी आप लोग क्लियर हो चुके हैं। गाइस जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो कमेंट करना, ठीक ना, कि सही बोल रहे हैं या गलत हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर आए हुए हैं तो सही सर लोग सही ही बताएंगे, और बस आप लोग की बस हामी भरना है, कमेंट करके बता देना है। तो और अच्छा मैम एक चीज और था कि अगर हम डोनेट करेंगे तो मेरे बॉडी से कितना ml ब्लड निकाला जाए? 350 ml। 350 ml कहने का मतलब इतना हो जाएगा मैम? नहीं वो ज्यादा 200 ml का हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं सीसी वाला, उसमें कितना रहता है? इतना रहता है, इतना रहता है। उस ब्लड को कोल्ड ड्रिंक से मत मांगिए, क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक पी के मन को 350 और वो ब्लड आपका 3 पार्ट में वो डिवाइड होगा। अच्छा, पीआरबीसी वो अलग जाएगा, उसका जो कंपोनेंट अलग होता है, प्लेटलेट्स भी उससे बनेगा, प्लाज्मा बनेगा, और वो ब्लड आपका 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचेगी। प्लेटलेट्स वाले को प्लेटलेट्स जाएगा, प्लाज्मा जाएगा, और फिर जो ब्लड है पीआरबीसी, तो 350 ml में 3 लोगों की जान बचती है। अगर हम चाहेंगे 350 ml ब्लड ही 1 यूनिट ब्लड कहलाता है। गाइस हम चाहेंगे कि हम लोग जितने टीम है जो ब्लड डोनेट करें वो किन्हीं ना किन्हीं का जान बचाए। ऐसा फिलहाल अभी तक हम लोग तो देश के लिए कुछ किए नहीं है, शायद इस माध्यम से किन्हीं का अगर जान बचा के कुछ सहयोग करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, और ये सब सहयोग हम कर पाएंगे मैम और सर की मदद से। अगर आज आप लोग पूरे फ्रेंड पूरे सर्किल में अगर 6 यूनिट ब्लड देते हैं तो उससे सोच लीजिए कि 18 लोगों की जान सेफ है। गाइस चलिए, कहीं ना कहीं हम लोग को योगदान है अपने देश को बचाने में, बढ़ाने में। बस हम लोग के साथ में मैम अगर साथ खड़ा है तो हमारी क्रेजी आर्मी को भी खड़ा रहना है। और एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि आप लोग हमारे साथ हैं तब हम लोग कर सकते हैं,
मेरी जरूरत कब तक है, जब तक आप हमें सहयोग नहीं दीजिएगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। जी सर ने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि सोशल मीडिया हम एक बार करेंगे तो 3 लोग, जैसा कि मैंने बताया 3 लोग बचे, और हम लोग अगर 6 लोग डोनेट कर देंगे, जो हमारी टीम है, हम है, सुमित है, आशीष है, नईम है, अनिकेत है और राहुल भाई है, तो हम लोग अगर डोनेट करते हैं तो हम लोग की वजह से 18 लोग की जान बच जाएगी, तो इससे फर्क की बात कोई हो नहीं सकती सर जी। तो चलिए गाइस, अब हम लोग का प्रोसेस होगा, फॉर्म फिलअप करेंगे अब हम लोग, और हम लोग अपना अपना ब्लड डोनेट करेंगे। इसलिए मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम सर आपको भी नमस्ते एकदम। तो गाइस, ब्लड देने के पहले हमें चेक करवाना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन लेवल कितना है, कैसा है। तो हम लोग पहले चेकअप करवाते हैं, हम लोग का सारा टीम। उसके बाद अगर जिनका बॉडी ठीक रहेगा वो देने लायक रहेंगे वो देंगे, और जिनका बॉडी में गड़बड़ी रहेगा वो नहीं देंगे। और आपको लगता है कि मेरे बॉडी में कोई गड़बड़ी नहीं है, हम करवा देते हैं। देखो गाइस, अगर आज कभी आप चेकअप करवाओ तो पहले देख लेना कि नीडल को चेंज किए हैं या नहीं किया है, ठीक है। हमेशा चेक करके होता है। हम नहीं बहुत से ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। और ये चूहा भी किसी कैसा निकला हो? खून देखे काला पीला हरा बोल लो। खून तो लाले रहेगा ना ब्रदर। गाइस, हमारा हीमोग्लोबिन चेक हो रहा था, जो कि चेक हो चुका और बिल्कुल सही है। चलिए, सबसे पहले हमारे नईम भाईजान आप दे दीजिए पहले, उसके बाद दे दीजिएगा। पहले हम दे दें, हम पहले देखेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे नईम का। और ये पाउच है जिसमें हम लोग का मतलब हमारा और नईम का ब्लड निकलेगा। यहाँ दे दो, यहाँ फोटो सभी ये लोग पाउच बना हुआ क्या चीज़ है? अच्छा, इसमें कुछ केमिकल भी इसके अंदर, जिसकी वजह से हमारा खून जमता नहीं है। और ये पाउच कितना ml का है? ये आपका लिखा हुआ होगा, ऐसा 200 ग्राम जो होता है। 200 ml, 200 ग्राम 350 ml यहाँ पर लिखा हुआ है। ml, ग्राम में हम 200 ग्राम कर रहे हैं। अच्छा, ग्राम बहुत तकलीफ होगा, बाप रे। तो चलो नईम, पहले रेडी हो जाओ, फटाक से दो, फिर उसके बाद नईम के बाद हम भी देते हैं। इसका नशे नहीं मिल रहा है, इतना मोटा काला हाथ कर लिया। कितने लोग की जिंदगी बचेगी हमारे ग्रुप से? 16वां डोनेशन है। 1 यूनिट से 3 लोग की जिंदगी बचती है। पापा का नाम बताइए। राजेश कुमार। खाना भी नहीं मिलता फिर भी डोनेट करते। हो गया। आपको पता नहीं? इधर आप फर्स्ट टाइम डोनेशन है और इनसे पूछते हैं कुछ सवाल। हमेशा ये सवाल पूछते हैं, आज हम इनसे कहीं से नहीं, बस अभी नहीं डायरेक्ट। आपको पता चल गया कि हमने अभी अपना ब्लड डोनेट किया है और एक कॉटन लगा हुआ है, और थोड़ा सा हम नर्वस थे, और इधर मैम और सर लोग थोड़ा सा हमें समझाएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हमें भी पता चल गया कि सच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ब्लड डोनेट के बाद 10 मिनट हमें रेस्ट करना है, उसके बाद फिर अपनी बाइक लेके निकलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आज और रख दीजिए, और हमारे लिए फ्रूट, अरे भैया जी गिर गया, उठा दीजिए, और हमारे लिए फ्रूटी आ गया है। और सबसे अच्छी बात है कि जो अपना भाई है नईम, आज उसका बर्थडे है, तो हम उसको एक रूप में समझ रहे हैं कि उसका गिफ्ट के रूप में आज हमने ब्लड डोनेट किया है। तो बस अब हम लोग का हो गया है। अब नईम भाई के लिए, नईम भाईजान के लिए थोड़ा बहुत केक वेक कटेगा, और हम लोग बस उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। 10 मिनट के बाद हम यहाँ से उठेंगे और फिर बाहर का नज़ारा देखेंगे। सोसाइटी लिखिएगा ना तो हम लिखिएगा। अरे आ जाना। इधर थोड़ा सा अच्छा काम किया है इन्होंने, एक ऐसा काम किया जिससे 3 लोगों को जान बचती है। हम लोगों ने नईम का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया और ब्लड डोनेट भी कर लिया, और ब्लड डोनेट करने के लिए हमें एक सर्टिफिकेट दिया गया है। तो चलिएगा, इस सर्टिफिकेट को लेके हम अपने घर पे रखेंगे और इसे एक फ्रेम में करके दीवार पे लगाएंगे। ये हमारा अचीवमेंट है। और गाइस, इस वीडियो में आपको लगा होगा कि कहीं पर मैंने गलत क्वेश्चन किया या फिर गलत बात बोली, तो उसके लिए आप हमें याद दिलाइए कमेंट करके। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके घोष्ट भाई का काम अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह हम मिलते रहेंगे, आपको नेक्स्ट अच्छे वीडियोज लाते रहेंगे आपके लिए। हम खून दिए बोलिए। ये भी लड़का खून दिया है 2 लीटर। तो चलिएगा, इनका खून इतना कम हो गया कि इनको स्प्राइट पीना पड़ा, सॉरी थम्स अप पीना पड़ा। थम्स अप पी रहे हैं, प्रचार हो गया थम्स अप के। अब सभी ब्लड दे के थम्स अप पिएगा।
तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, बाय बाय।